दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट सके। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कोई दूसरा कभी नहीं काट सके। तो पीछे भी आवाज लगा रहे हैं, साइड में आवाज लगा रहे हैं। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता। कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दूसरा काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, कोई तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुँचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है, और मेरी माँ ख्याति देवी
मेरी माँ माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती। और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है, भगवान विष्णु के प्रति। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर, बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना हो, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ का। सप्त तीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है
वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए प्रतिदिन। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर ले। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती, माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती है, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त चाहिए। शुद्ध भाव, शुद्ध मन। आजकल
दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ। एक कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाए। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ। कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे। जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए। बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर